नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे अद्भुत और भक्ति से भरे दृश्य में जिसे देखकर हर किसी की आस्था और भी गहरी हो जाती है। ये है ग्राम एटौली का भव्य 64 योगिनी माई का मंदिर, जहां हजारों भक्तों की भीड़ माता के जयकारे और भक्ति की शक्ति देखने को मिलती है। इस वीडियो में आप देखेंगे एक ऐसा दृश्य जहां पंडा बाबा जो है अपने शरीर पर त्रिशूल चुभाकर माता की भक्ति का अद्भुत प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं एटौली गांव में, जहां हर गली में भक्ति का माहौल है। चारों तरफ माता की जयकारों की गूंज, जय माता दी के जयकारे की गूंज रही है। महिलाएं जो हैं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर जवारे लेकर निकलेंगी। यह जवारी की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। ये देखिए, पंडा बाबा जी अपने शरीर पर बामना त्रिशूल को छेदे हुए माता की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। जय माता दी। ये देखिए किस तरीके से दोनों हाथों में माता रानी की अनुकंपा और शक्ति की वजह से पंडा बाबा दोनों हाथों में बाना को छेदे हुए हैं और इसके साथ ही माता की आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। चारों तरफ आप देखिए हजारों की जनसंख्या में यह माता रानी जी का अद्भुत चमत्कार है। और ये पंडा बाबा जी अब गांव की ओर निकल चुके हैं और गांव की ओर निकलने के साथ साथ आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा दृश्य ये देखने को मिल रहा है। माँ जगत जननी माता 64 योगिनी में ये दूसरे भक्त भी बाना अपने गालों पर छेदे हुए हैं और ये भी निकल रहे हैं। ये तीसरे भक्त भी माता 64 योगिनी दरबार से बाहर आ रहे हैं और आने के साथ साथ ये सभी एक ही साथ सम्मिलित हो रहे हैं। ये 3, 4, 5 ये भक्त श्रद्धालु और ये हजारों की जनसंख्या में भीड़। और ये ग्राम एटौली की नदी किनारे माता के जवारे एक लाइन से खड़े होने के साथ साथ ये कुछ भाव भक्ति का दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही अद्भुत और माई की शक्ति का प्रतीक है। ये हाथों में जंजीरों को लेकर अपने पीठ के ऊपर माता रानी का नाम लेते हुए अपनी पीठ पर लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये माता की भक्ति में भक्त और श्रद्धालुगण झूम रहे हैं। यहाँ पर यह देखने का अलग ही नज़ारा और हृदय को प्रफुल्लित कर देता है। यह बहुत ही आस्था और प्रतीक का केंद्र। ये देख सकते हैं आप माताएं जो हैं सैकड़ों महिला एक साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई हैं और जवारों को लिए हुए हैं। यह आस्था और संस्कृति ग्राम एटौली की पहचान है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है वैसे वैसे आगे का माहौल भी द्रव्य भक्तिमय होता जाता है। ये देख सकते हैं आप पंडा बाबा किस तरह से झूम रहे हैं और झूमने के साथ साथ जंजीरों को एक साथ जकड़े हुए हैं। जंजीरों के साथ साथ ये दूसरे भक्तगण भी श्रद्धालु लेते हुए जो माता की भक्ति में लीन होकर अपने शरीर पर बाना चढ़ाते हैं और चढ़ाने के साथ साथ ऐसा दृश्य बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने मिल रहा है। हजारों भक्त इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। कुछ की आंखों में आंसू तो कुछ के दिल में और भी गहरी आस्था। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, यह माता के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक प्रेम है। ये देख सकते हैं माताएं बहनें कतारबद्ध तरीके से खड़ी हुई हैं और ये अभी भक्तिमय माहौल, भक्तगण झूम रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। यह ग्राम एटौली का भव्य 64 योगिनी मंदिर की जवारे विसर्जन समारोह चल रहा है जो आप लाइव देख रहे हैं, जहां हमने भक्ति, आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम आपको दिखाया है। यह मन को प्रफुल्लित कर देने वाला
मन को प्रफुल्लित कर देने वाला नज़ारा है। देख सकते हैं आप किस तरीके से पंडा बाबा जी हाथ में तलवार लेके घूम रहे हैं, झूम रहे हैं। माई की अनुकंपा, माई की कृपा है। ये जवारे हरे हरे माई की लहरा रहे हैं। हजारों भक्तों की भीड़, माता की जयकारे और भक्ति की शक्ति देखने को मिल रही है। ये देखिए, जंजीर के साथ साथ ये फिर से अपने पीठ पर लगा रहे हैं। ये सब माता की कृपा है। बहुत ही सुंदर भक्तिमय दृश्य देखने को मिला। ये मन को प्रफुल्लित कर देता है। जो आस्था का केंद्र बना है, ये ग्राम इटौली सलौड़ी के पास है। ये ग्राम जिसकी जवारी देखने में आया हूँ। ये मेरा पैतृक गृह ग्राम है और चारों तरफ ये शनिदेव मंदिर है। शनिदेव का मंदिर है। शनिदेव का नज़ारा बहुत ही दृश्य, और ये हजारों की जनसंख्या भीड़ यहाँ एकत्रित है। यह बहुत ही नज़ारा देखने लायक है। ये शनिदेव का भंडारा चालू है यहाँ पे। ये देखिए, जवारे माई के हरे हरे जवारे हैं जो चारों तरफ लहरा रहे हैं। अब विसर्जन की ओर कतारबद्ध महिलाएं जाते हुए ये पंडा बाबा एक एक करके सभी श्रद्धालु माताओं के जवारे उतार रहे हैं जो विसर्जन की ओर होंगे। और ये बहुत ही भक्तिमय दृश्य है, शक्तिमय दृश्य है। एक एक करके जवारे निकालने के साथ साथ अब विसर्जन की ओर। ये है माई 64। ये है माई ग्राम इटौली की खेर माता है। खेर माई मंदिर, जिसका भव्य स्वरूप आप देख सकते हैं। बहुत ही विशालकाय तरीके से ये माता का मंदिर बनाया गया है। यहाँ दोनों साइड में शेर और भव्य शेर से और शोभा बन रही है। चारों तरफ दूध या सी रोशनी दिखाई दे रही। चारों तरफ हैलोजन लाइट का समागम हुआ है इसमें। और ये माई आइट साइड में माता रानी भी हैं। अब ये मेन द्वार में प्रवेश करेंगे। ये है माई 64 योगिनी का मेन गेट, जिसके अंदर जाते हुए ये दोनों शेर माई के रखवाली करते हुए और शोभा बढ़ा रहे हैं। ये माता 64 योगिनी में कतारबद्ध तरीके से जवारे जो विसर्जन हो जाते हैं, उस जवारे को लाकर और एक एक करके माता को समर्पित करते हैं। माता से विनती करते हैं जो भूल चूक हुई क्षमा करें माता। और ये है माई खेर माता इटौली ग्राम की। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे जवारे को चढ़ा दिया है और चढ़ाने के साथ साथ अब मैं बाहर की ओर आ गया, जहाँ ये मुझे शेर देखकर बहुत ही अच्छा लगा। ये है काली कंकाली माता जो बाहर साइड में विराजमान है। और इस साइड हैं समाधि स्थल पंडा बाबा जी की, जो यहाँ के रक्षक थे। ये है माता खेर माता का भव्य स्वरूप, भव्य मंदिर, खेर माता का निर्माण स्वरूप। और ये हम आ गए हैं दूसरी जगह। ये है माता हमारी कुल देवी है, माता 64 योगिनी माई है ये, जहाँ पे अब जवारे को एक करके माता रानी को मैं चढ़ा रहा हूँ। ये हम कुल देवी माता 64 योगिनी, जिसका आशीर्वाद प्राप्त किया मैंने और माता से भूल चूक की क्षमा प्रार्थना याचना की। ये 9 देवी हैं पूरी 64 योगिनी माई। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिला और मन प्रफुल्लित हो गया। ये आस्था केंद्र है, ये जगत जननी माता 64 योगिनी। और इसके बाद अब हम जाएंगे दूसरी जगह, जो है माता ये है माता काली कंकाली माता। यहाँ पे भी जवारे चढ़ाएंगे और इसके साथ ही
माता से यहाँ पे भी भूल चूक की क्षमा याचना करेंगे कि माता जो भी गलती हो, हम अज्ञानी हैं, बालक हैं, आप हमारा मार्गदर्शक करें। अब ये तीसरी जगह है माता, ये तीसरी जगह हनुमान जी महाराज हैं, ये भी कुल पूजनीय हैं। हनुमान बब्बा से भी क्षमा याचना करेंगे, जवारी चढ़ाएंगे कि प्रभु जी सद्बुद्धि सद्मार्ग दें और आगे चल के आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। ये हनुमान बब्बा में भी चढ़ा दिए जवारे। अब ये है माता खेरापति, खेरे की खीर है माता, यहाँ पे भी अब जवारे को चढ़ाया जाएगा। ये हर एक डिस्क्राइब करूँगा कि हर एक मंदिर की अलग अलग प्राचीनताएं और बहुत भिन्नता वाली कहानी है, जिसमें कुछ ना कुछ माता ने यहाँ चमत्कार किए हैं और चमत्कार के साथ साथ श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। ये ग्राम एटौली बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ की जवारी, और नवरात्रि का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से यहाँ पर मनाया जाता है। हर नवरात्रि के टाइम पे मेरा यहाँ जाना होता है। माता रानी को जाकर मैं नतमस्तक होता हूँ। नतमस्तक होने के साथ साथ जो भी भूल चूक या तो और जो भी प्रकार की गलतियाँ होती हैं, भूल चूक होती हैं, उनकी क्षमा याचना करता हूँ। ये है माता जगत जननी माँ कंकाली। बहुत ही असीम कृपा है माता रानी की, देख सकते हैं आप। ये बहुत मैंने विनीत पंडा बाबा जी हैं, उनकी मढ़िया है ये। और यहाँ से मैं बाहर आया और ये कुछ श्रद्धालु लोग चाचा श्री के पैर पड़ती हुई, ये चाचा जी मेरे, ये पंडा बाबा हैं और इनके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप देख सकते ये बहुत ही भव्यता और विशालकाय मढ़िया है, और इस मढ़िया में हर प्रकार की मुराद पूरी होती है। चलते चलते ये हम पहुंच चुके हैं माता जालफा माई में। जालफा माई में भी जवारी का हम लोगों ने जवारी को चढ़ाई। जवारी चढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे ही माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय माता दी के नारे लगाए। जय माता दी।